बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सल फार्मर्स चैनल में खुश आमदीद। किसान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने जो फार्म बनाया है उसका मेन जो गेट है वो लगा रहे हैं। ये सामने जो साइड पे दीवार आपको नज़र आ रही है, ये वो दीवार है जो हमने ब्लॉकों के ज़रिए, कच्ची मिट्टी के ज़रिए बनाई है। इनको हमने वो तूड़ी और मिट्टी जो होती है वो मिक्स करके वो भी लगा ली है गरमाले के साथ, जो मिस्त्री ने लगाई है। और ये जो कच्ची दीवार है इसको प्लस्तर भी हो जाता है। ये जहाँ जो आपको नज़र आ रही है, ये थोड़ी सी जगह बाकी है रहती है, क्योंकि यहाँ पे ईंटें रखी हुई थी दरवाजे के लिए। और आज मज़दूर जो थे दो हमारे, उनको हमने लगाया है कपास की गोडी के लिए। कपास की गोडी हो रही है आज, और मिस्त्री के साथ मैं खुद आज सारा दिन काम किया। और आज टेम्परेचर भी 46 था और हद से ज़्यादा गर्मी ज़्यादा थी। तकरीबन जब 12 बजे हैं तो बिल्कुल धूप में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। खुद भी मैं गया छाँव में और मिस्त्री को कहा चलो आप भी छाँव में चलो। हम छाँव में चले गए। फिर 12 बजे से हमने छुट्टी की थी और तकरीबन 2:45 बजे जाकर दोबारा काम स्टार्ट किया। ये 12 बजे छुट्टी करके मैं चला गया घर। वहाँ से आटा उठाया और होटल पर रोटी लगवाई है। रोटी लेकर मैं मिस्त्रियों के पास पहुँचा, रोटी खिलाई। फिर दोबारा घर चला गया, थोड़ी देर खुद आराम किया और फिर चाय बनाई। 2:45 बजे चाय लेकर पहुँचा, चाय पीकर फिर काम दोबारा शुरू किया। और अभी असर का वक्त हो चुका है और एक देख सकते हैं वो पिलर जो है वो मुकम्मल हो गया है, तकरीबन थोड़ा बाकी है। और ये जो है ये अभी मुकम्मल करके जाना है। और मिस्त्री ने कहा कि इसके अंदर जो ये सरिया डाला हुआ है, ये दरमियान में जगह हम छोड़ रहे हैं, तकरीबन 4 इंच चारों तरफ। और इस सरिये के साथ बजरी सीमेंट डालेंगे, क्योंकि ये खेतों में है और अलहदगी में है हवेली, तो इसमें अगर आंधी वगैरह आएगी तो कोई नुकसान ना पहुँचे। जिस वजह से सरिये वगैरह लगाए हैं, दोनों पिलरों में लगाए हैं और नीचे ज़मीन की जो बुनियाद है उसमें भी लगाए हैं सरिये। 13-13 फुट के 2 सरिये बुनियाद में लगाए हैं और 8-8 फीट के 2 सरिये जो हैं ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये लगाए हैं। और अभी ये जो है ईंटें जो बाहर निकाल रहे हैं थोड़ी सी, ये इधर दीवार रहती है हमारी थोड़ी सी करने वाली मेन गेट के साथ, यहाँ से हमने गुजरने का रास्ता बनाया हुआ है। और ये हम बच्चे हैं हमारे भतीजे, और जब से ये जानवर मैं लेके गया हूँ वहाँ पे हवेली पर, तो ये आते जाते रहते हैं हर वक्त। अभी आए हैं, ये चक्कर लगा के चले जाएंगे चाचू, फिर हम नमाज असर पढ़ के फिर आते हैं। नमाज के लिए गए फिर आए, और आज हमें इन्होंने ठंडा पानी बहुत मरतबा पिलाया, क्योंकि कूलर जो था पानी वाला वो आज मिस्त्री मज़दूर ले गए थे, वो गोडी कर रहे थे कपास की। वो 3 बंदे थे और हम 2 थे, इसलिए वो खेतों में थे दूर और हम डेरे पर थे, इसलिए हमने पानी का इंतज़ाम रखा अपने पास। ये बच्चे हमें लाकर पानी पिलाते रहे। और अभी मगरिब से पहले वक्त है, तकरीबन शाम हो चुकी है और मैं अभी दूध निकालने लगा हूँ गाय का। और जब से 2 दिन हो गए हैं गाय यहाँ लाई हुई हैं डेरे पर, तो तकरीबन नई जगह की वजह से तंग कर रही है। कल भी गाय दूध देते देते डर गई थी और आज फिर दोबारा दूध देते हुए जो है गाय डर गई, और डर कर जो है वो खुरली बनाई हुई है उसके ऊपर चढ़ गई। फिर जब नीचे उतरने लगी तो वहाँ से गिर गई नीचे, बड़ी मुश्किल से उठाई है। और मगरिब का वक्त होने वाला है, मिस्त्री भी छुट्टी करने वाला है।
और हमारे साथ एक आज वाक़या ऐसा हुआ कुछ कि मिस्त्री ने जो अपना था मोटरसाइकिल वो अंदर खड़ा किया हुआ था और बाहर हमने मेन गेट लगा दिया। तो वो मिसाल ऐसे होगी इस काम की कि जैसे बचपन में एक कहानी पढ़ते थे कि लकड़ काटने वाला लकड़हारा जो था वो उसी लकड़ पर बैठा हुआ था जिसको वो काट रहा था। और आज हमने दरवाज़ा बंद कर दिया और मोटरसाइकिल अंदर खड़ा कर दिया है। जब निकालना था बाहर तो जगह नहीं थी, फिर बड़ी मुश्किल से उधर से दीवार जो है थोड़ी सी हटा के और मट्टी को पीछे किया और फिर वहाँ से मोटरसाइकिल उठाकर बाहर निकाला। अब देख सकते हैं अभी जो है गाय खड़ी हुई है, थोड़ी देर में ये गाय जो है डर जाएगी। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਣਾ ਵੜਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਵਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੈਲੋ